अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे एक पवित्र और ऐतिहासिक शहर है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। जय श्री राम दोस्तों, क्या आप भी प्रभु श्री राम जी के धाम अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको अयोध्या धाम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं, कहां आपको स्टे करना चाहिए, अयोध्या में कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं, फूड ऑप्शंस आपको यहां क्या मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन आपको कौन से लेने चाहिए और एक दिन में आप संपूर्ण अयोध्या सिलसिलेवार तरीके से कैसे घूम सकते हैं। अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि अयोध्या विजिट में आपका कुल खर्च कितना आएगा। आप देख रहे हैं इमेंस एक्सप्लोरर और मैं आपका दोस्त राज। तो चलिए अयोध्या धाम के इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। दोस्तों, वाराणसी जंक्शन से हम अपनी ट्रेन लेंगे, ट्रेन नंबर 13307 गंगा सतलुज एक्सप्रेस। वाराणसी से खुलने का समय सुबह 5:30 बजे और 10:15 पर हम इससे पहुंचेंगे अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम आप ट्रेन या बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अयोध्या धाम में 2 रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन या बस ना मिले तो आप वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ आकर वहां से अपनी ट्रेन ले सकते हैं। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों से आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाती है। समय सुबह के 10:15 बजे वाराणसी जंक्शन से चल के हम अभी पहुंचे हैं अयोध्या धाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, अयोध्या धाम जंक्शन को बहुत ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड और सभी सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। अयोध्या धाम जंक्शन शहर के केंद्र में स्थित है, जिसकी दूरी राम मंदिर से लगभग 1.25 किलोमीटर की है। आप अयोध्या धाम जंक्शन पर इस खूबसूरत कलाकृति को भी देख पाएंगे। रेलवे स्टेशन पे बहुत ही स्पेशियस लिफ्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, अयोध्या धाम जंक्शन के फर्स्ट फ्लोर पे IRCTC का रिटायरिंग रूम भी उपलब्ध है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग करके स्टे कर पाएंगे। अयोध्या धाम जंक्शन पे IRCTC का रिटायरिंग रूम उपलब्ध है। आप देख रहे हैं सामने, ये डॉर्मेट्री की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी और आप चाहें तो अपने लिए इंडिविजुअल रूम भी बुक कर पाएंगे। इंडिविजुअल रूम्स की टैरिफ 2000 प्लस GST और डॉर्मेट्रीज आपको 800 प्लस GST में उपलब्ध होंगे। अयोध्या में दूसरा रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट है, जिसकी दूरी राम जन्मभूमि से लगभग 9 किलोमीटर है। अयोध्या धाम जंक्शन से बाहर निकलते ही आपको सामने दिखेगा गुजराती धर्मशाला। बहुत ही नीट एंड क्लीन और कम खर्च में आप इस धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। ये हमारे रूम है अयोध्या में आज के लिए, नीट एंड क्लीन। मात्र 700 में हमें ये रूम मिला है, सिंगल ऑक्यूपेंसी में 24 घंटे के लिए। दोपहर के लगभग 1 बजे का समय। अब हम सबसे पहले चलेंगे सरयू घाट, जहां श्रद्धालु सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं और उसके पश्चात हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए उनके मंदिर की ओर जाते हैं। जय श्री राम। अयोध्या में लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैटरी रिक्शा के साथ ही डीजल ऑटो की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी। बैटरी रिक्शा वाले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए 20 रुपए फिक्स चार्ज करते हैं। हम रामलला मंदिर के प्रवेश द्वार के पास से गुजर रहे हैं। अभी सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सरयू घाट। भारत की प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर को सम्मान देते हुए इस चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हम आपको लेकर चल रहे हैं सरयू नदी के घाट पर। लता मंगेशकर चौक से सरयू घाट की दूरी लगभग 300 मीटर है। सरयू घाट के रास्ते में रोड के दोनों तरफ आपको इस प्रकार पूजन सामग्री की दुकानें देखने को मिलेंगी। हम पहुंच गए हैं सरयू के घाट पर। यहाँ भगवान श्री राम स्नान करने के पश्चात भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते थे, इसलिए रामलला के दर्शन करने से पूर्व सरयू नदी में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है।
कई श्रद्धालु आपको यहाँ स्नान करते हुए दिख रहे होंगे। घाट में स्नान करने के पश्चात यहाँ चेंजिंग रूम की सुविधा भी है। श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के पश्चात यहाँ से हनुमानगढ़ी जाते हैं और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने के पश्चात ही वे आगे रामलला के दर्शन को प्रस्थान करते हैं। शाम के समय सरयू नदी के घाट पर आरती का आयोजन किया जाता है जो बहुत ही भव्य होती है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि शाम को सरयू आरती का दृश्य भी हम आपके साथ शेयर कर पाएं। सरयू घाट पे कई बोट्स लगे हुए आपको दिख रहे होंगे। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ बोटिंग की व्यवस्था रहती है। अगर आप चाहें तो शाम के समय सरयू घाट पे बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। अयोध्या धाम अगर आप चाहें तो एक दिन में घूमकर शाम को अपनी ट्रेन या बस लेकर वापस जा सकते हैं। इन केस अगर आप स्टे करना चाहें तो 500 से लेकर 15,000 तक यहाँ रूम उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से रूम सेलेक्ट कर सकते हैं और फेस्टिवल्स में अगर आप आएँ तो ज़रूर अर्ली बुकिंग करा करके ही यहाँ पर आएँ। सरयू घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। ये पुराना सरयू घाट है। नया सरयू घाट हमने आपको अभी दिखाया जहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। चलिए अब आपको सरयू घाट से लेकर चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। अयोध्या धाम 5 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ है जहां आप बैटरी रिक्शा के माध्यम से इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अयोध्या को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी अयोध्या में हनुमान जी को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो शहर में एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी की बाल रूप प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है जहां माता अंजनी अपनी गोद में हनुमान जी को बैठाए हुए हैं। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के दर्शन करने से पहले यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने की परंपरा का पालन किया जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल अथवा संरक्षक घोषित किया था। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय आपको लग सकता है। मंदिर में पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां हैं। इस मंदिर में बजरंगबली को लाल चोला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और उन्हें बीमारियों से छुटकारा एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो चलिए हम भी बजरंगबली के दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करने के पश्चात सामने आप देख रहे हैं दशरथ महल। हनुमानगढ़ी के बाद हम आए हैं अयोध्या में दशरथ महल। हनुमानगढ़ी से इस महल की दूरी लगभग 100 मीटर है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महल इक्ष्वाकु वंश के पूज्य राजा दशरथ का निवास स्थान था। यह महल रामायण के महाकाव्य कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है जहां राजा दशरथ का शासन और उनके पुत्र राम के साथ उनका रिश्ता एक केंद्रीय विषय है। दशरथ महल के अंदर बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है जिसमें प्रभु श्री राम दरबार, माता सीता और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों भाइयों के बाल स्वरूप में विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दशरथ महल के बाद अब आपको लेके चलते हैं कनक भवन की ओर। दोस्तों, यह कनक भवन वही भवन है जिसे महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कैकई के लिए बनवाया था और कैकई ने माता सीता को यह भवन
विवाह के उपरांत मुंह दिखाई की रस्म के रूप में भेंट किया था। कनक भवन अयोध्या में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे भगवान राम और देवी सीता का निजी निवास माना जाता है। मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह मंदिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और हर साल लाखों श्रद्धालु इसे देखने आते हैं। गर्भगृह में आपको भगवान राम और देवी सीता की मुख्य मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अब कनक भवन के बाद आपको लेके चलते हैं जानकी महल। सामने आप देख रहे हैं जानकी महल। जानकी महल अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। इस महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था। महल का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। महल में माता सीता और भगवान राम की विशाल मूर्ति स्थापित है जो संगमरमर से बनी हुई है। महल में एक सुंदर बगीचा भी आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या में जानकी महल एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम की पूजा दामाद के तौर पर की जाती है। बिना कृष्ण की कृपा मिल ही नहीं सकती, इसलिए शास्त्र कहता है बहुचिंत्यं बुधारूपम तत्त्वतो नित्यमेकतः तत्त्वतः नित्य एकतः। ये तत्वों में एक है, भले कहने पले दो। जानकी महल के अंदर आपको ये मोहन सदन देखने को मिलेगा। बहुत ही शांत और खूबसूरत स्थान यह जानकी महल के कैंपस में, जहां स्टे करने की भी सुविधा है और कुछ धार्मिक अनुष्ठान अगर आप करना चाहें तो वो भी आप यहां बुकिंग करा के कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको लेके आए हैं सरयू घाट के पास स्थित राम की पैड़ी पे। राम की पैड़ी में भी श्रद्धालु स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात वे रामलला के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राम की पैड़ी पर ही आपको नागेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा। यह मंदिर अयोध्या में राम की पैड़ी के पास सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या का नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। इसके निर्माण की कहानी सरयू नदी में कुश के बाजूबंद के खो जाने से जुड़ी है, जिसे एक नाग कन्या ने उठाकर कुश को वापस लौटा दिया था। नाग कन्या शिव की भक्त थी और उनकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर कुश ने उनके लिए यह मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को नागेश्वर नाथ नाम से जाना जाता है और भक्तों की बड़ी आस्था का यह एक केंद्र है। अभी हम पहुंचे हैं राम की पैड़ी पर, जहां कई श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए दिखेंगे। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बने घाटों की एक श्रृंखला है जहां श्री राम ने स्नान किया था। भक्तगण यहां पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्त करने के लिए स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने मात्र से ही सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। त्योहारों और शुभ दिनों में हजारों भक्त पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं और दिवाली के दौरान राम की पैड़ी पर दिए जलाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब शाम ढल रही है। आपको लेकर चलते हैं सरयू घाट पर, जहां सूर्यास्त के बाद तट पर आरती की जाती है। सरयू घाट पर इस आरती का आयोजन प्रतिदिन संध्या काल में 6 से 7 के बीच होता है, जिसमें तेल के दीपक जलाकर और मंत्रोच्चार के साथ सरयू नदी की पूजा की जाती है। इसमें भक्त तेल के दिए नदी में प्रवाहित करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और इसे पाप नाशिनी तथा मोक्षदायिनी भी कहा जाता है।
सरयू घाट की आरती के बाद हम आपको लेके चलते हैं रामलला के मंदिर। सरयू घाट में गंगा आरती के बाद आप लता मंगेशकर चौक होते हुए रामलला के मंदिर की ओर बढ़ेंगे। शाम के समय यहाँ की शोभा बहुत बढ़ जाती है जब इस चौक पर लाइटिंग की जाती है। दोस्तों, आप यह प्रयास करें कि दिन भर में आपको सभी प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन हो जाएं, जिससे आप शाम को सरयू आरती के बाद कुछ समय निकालकर यहाँ लता मंगेशकर चौक पर बिता सकें। यहाँ के शॉप्स, फूड जोन्स, मार्केट और आसपास के वातावरण, यह सब मिलकर इवनिंग वाइब्स को और भी खूबसूरत बना देते हैं। सामने आप देख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि रामलला का मंदिर प्रवेश द्वार है। अयोध्या में राम मंदिर वहीं बनाया गया है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जनवरी 2024 में मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा हुआ और उसमें भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है और इसके निर्माण में ग्रेनाइट और गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। अयोध्या का यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। सामने आप देख रहे हैं मुख्य प्रवेश द्वार, जहां से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये काले रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, राम रसोई। पूरे देश भर से तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस मंदिर के दर्शन के लिए वर्ष भर यहाँ पहुँचते हैं, जिससे हमेशा यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो चलिए रामलला के मंदिर में प्रवेश करते हैं और उनके पुण्य दर्शनों का लाभ लेते हैं। प्रवेश द्वार से एंटर करते ही आपको यह बड़ा सा वेटिंग हॉल मिलेगा, जिसमें आप चाहें तो कुछ देर विश्राम करके फिर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस वेटिंग हॉल में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कई सारे फ्री लॉकर्स आपको एंट्री गेट पे मिलेंगे, जहां पे आप अपने मोबाइल कैमरा और लगेज जमा करके रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। चूंकि आज हमें अपने गंतव्य की ओर निकलना है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग एक बार फिर से हम भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें धैर्य, संयम, न्याय, समझदारी और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हम सीख लेते हैं कि कितनी भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, हम उनका डटकर सामना करें और उस पर विजय प्राप्त करें। दोस्तों, बड़े सौभाग्य से अयोध्या आने का अवसर हमें मिलता है। यदि आप रात्रि विश्राम यहाँ लेते हैं तो जरूर प्रयास कीजिए कि रामलला के एक बार दोबारा दर्शन आपको प्रातःकाल हो जाए। बहुत ही पावन माहौल और बहुत शुद्ध वातावरण सुबह के समय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या धाम के दर्शन के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो इमेंस एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सफर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय श्री राम।